बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि सब्ज़ी से हम मज़ेदार और यमी सा पुलाव किस तरह रेडी कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई सब्ज़ी शौक से नहीं खाता, इस तरह से सब्ज़ी पुलाव बनाएंगे तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया था और एक बारीक मीडियम कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया था। इस प्याज को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा। जब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उसको भी मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से खावन दस्ते में पीस लिया था। यहाँ पर हम कुछ साबित मिसाले ऐड करेंगे। आप जब भुनाई करते हैं उसमें साबित मिसाले ऐड करेंगे तो हमारा जो पुलाव होता है उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। या मसालों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब मैंने एक मीडियम कटा हुआ इसमें टमाटर शामिल किया था, उसको भी अच्छी तरह से भून लिया था। टमाटर को भूनने के बाद अब ऐड करेंगे स्पाइसेस। 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किया था, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप मटर, 2 मीडियम कटे हुए आलू, 3 से 4 अदद गाजरें शामिल की थी और एक छोटा फूल फूल गोभी शामिल किया था। अब इन सब सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट को तक मैं इसको अच्छी तरह से कुक करूँगी कि जो भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएँ और हमारी सब्जियों का टेस्ट भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ ग्लास चावल लिए थे और उसका डबल मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल किया था और मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हमने जो चावल वॉश करके रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका था। अब जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे, मैंने तकरीबन आधा घंटा चावलों को भिगो कर रख दिया था। यहाँ पर मैंने सुपर बासमती चावल लिए थे। अब मैं इसमें से पानी को ड्रेन कर जो चावल हैं वो इस शोरबे में शामिल कर दूँगी। यहाँ पर हमारा जो चावलों को मैं तकरीबन तेज़ आंच पर यहाँ पर कुक कर रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ पर जब हमारा पानी 20% रह जाएगा तो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। हम शिमला मिर्च इसलिए एंड में ऐड करते हैं कि शिमला मिर्च जल्दी गल जाती है और उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आप एंड में इसको ऐड करेंगे तो आपके चावलों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा और शिमला मिर्च का टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। आप रुमाल वगैरह ज़रूर लगाया करें, इससे आपका दम बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कितने खिले हुए चावल यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और हमारा सब्ज़ी पुलाव तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। ये सब्ज़ी पुलाव मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट में तैयार किया था और इसका जायका तो बहुत ही मज़े का था। ये बहुत ही ईज़ी और सिंपल रेसिपी है, आप घर पर ज़रूर खाएँ, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएँगे। जो आपके घर में सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करेंगे, ये पुलाव बनाने के बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे। इसी तरह से मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की ईज़ी और सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।